शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। तो ये रहा डिस्क्लेमर कि जैसा सभी लोग बताते हैं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। ऑल वीडियोज़ ऑन दिस चैनल आर स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल पर्पस। द चैनल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पर्सनल लॉसेस व्हाटसएवर। वी डोंट प्रोवाइड एनी पेड कोर्सेस और ट्रेड सिग्नल्स। ठीक है, मैं किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार का ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई पेड कोर्स है। मैं किसी भी व्यक्ति से पैसे लेके नहीं सिखाता हूँ। यहाँ पे यूट्यूब में आप लोगों को मैं फ्री में सिखाने आया हूँ। जो सीखना चाहते हैं वो बेशक सीखें और पैसे कमाएं, अच्छी बात है। लेकिन मेरा सजेशन है आप लोगों को, बिना सीखे आप स्टॉक मार्केट में नहीं घुसें, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि सब लोग इसको क्या बोलते हैं, एक प्रकार का जुआ बोलते हैं या सट्टा बोलते हैं। ठीक है, मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पीछे बहुत टाइम दिया है और मैंने एनालाइज किया है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं इसके। तो आप पहले सीखो समझो, इसके बाद में स्टॉक मार्केट में एंट्री करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चुल में आके और शुरू कर देते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना, और लॉस होता है तो फिर बाद में दोष देते हैं कि लॉस हो गया, ये हो गया। ठीक है, यह एक मार्केट है, यहाँ पे सेलर्स और बायर्स सब यहाँ पे अपना काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट एंड लॉस होता है। जैसे हम किसी भी मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज़ हमारे पास होता है, पैसा होता है, हम खरीदने जाते हैं, अगले के पास वो चीज़ होती है तभी ना बेचता है वो। तो यहाँ पर भी उसके पास क्या होता है, कुछ ना कुछ बेचने के लिए रहता है, तभी वो बेचता है और हम खरीदते हैं। ठीक है, तो ये है एक प्रकार से बहुत बड़ा मार्केट है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये हमारा एक जर्नी है। मैं आप लोगों को बता दूं कि गांव वाला ट्रेडर्स जो मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तो 9 जुलाई से कंटिन्यू हमारी क्लासेस चल रही हैं, और रोज़ रात को 9 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो 9, सवा 9, साढ़े 9, लगभग 30 मिनट 45 मिनट का क्लास पर डे रहता है। जो भी सज्जन सीखना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप करके और हमारे व्हाट्सएप लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम गूगल मीट में ट्रेनिंग देते हैं। जो भी आपके डाउट्स होते हैं, दिन भर में मार्केट ने क्या मूवमेंट किया है, क्या कैसा मूवमेंट रहा, कहाँ पे क्या ट्रेड बना, क्या सेटअप बना, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे एनालिसिस करते हैं। और नेक्स्ट डे क्या हो सकता है उसका हम प्रिडिक्शन भी करते हैं। नेक्स्ट डे कैसा क्या मार्केट मूव करेगा वो भी हम नाइट की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। और राम जी की कृपा से जो हमारा प्रिडिक्शन होता है वो एज इट इज़ वहाँ पे होता है। अभी आपको पॉसिबल होगा तो दिखाऊंगा क्या कैसे वहाँ पे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज आप लोगों को मैं ये टॉपिक्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। मेन टॉपिक्स आप लोगों को बता देता हूँ कि सेटअप, जिन जिन टॉपिक्स में मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा क्लास लेंदी हो सकती है, लगभग 45 मिनट या 50 मिनट का सेशन हो सकता है। इन टॉपिक्स में मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक मैंने रखा है यहाँ पे सेटअप। तो आप लोग जैसे कंटिन्यू मेरी क्लास अटेंड करते हैं, तो क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि मैं केवल 2-3 सेटअप ही फॉलो करता हूँ। 2 से 3 सेटअप मोस्टली जो हमारा सेटअप होता है वो होता है हमारा इनसाइड कैंडल वाला। ठीक है, तो इनसाइड कैंडल का सेटअप जो हम फॉलो करते हैं वो हमें बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट देके जाता है, इनसाइड कैंडल वाला। अभी मैं आपको चार्ट पे ले चल के दिखाऊंगा वहाँ पे कि क्या कैसे सेटअप वहाँ पे बनता है और हम वहाँ पे क्या चीज़ फॉलो करते हैं जिससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए एक ये इमेजेस करके रखी है कि आप लोगों को थोड़ा समझाने में आसानी हो। तो आप यहाँ पे देखो और समझो कहाँ पे क्या एंट्री बन रही है। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा चार्ट और जूम कर लेता हूँ मैं। 300% फुल हो गया शायद। चार्ट क्लियर आ रहा है आप लोगों को, क्लियर दिखाई दे रहा है? कमेंट कीजिए अगर क्लियर दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है तो ऐसा कमेंट कीजिए, तो डायरेक्टली मैं साइट पे ले चल के भी दिखा दूंगा आप लोगों को। चलिए
अभी आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे ये आप लोगों को क्लियर व्यू आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप ये समझिए कि ये इनसाइड कैंडल होती क्या है, इनसाइड कैंडल कहाँ बनती है, क्यों बनती है। तो आप लोगों को बहुत पहले मैंने बताया था कि इनसाइड कैंडल में क्या करना होता है। एक हमको स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये एक ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी, ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है और उसके अंदर छोटी सी ये रेड कैंडल बनी हुई है। आपको एक बार चार्ट पे बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी हुई है और उसके जैसे ही इसका ये हाई ब्रेक कर दे, ये रेड कैंडल का हाई नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ब्रेक कर दे, वहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है। इसीलिए ये जो इमेज ली है मैंने, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये एंट्री हमारी हो जाती है और हमारा स्टॉप लॉस जो होता है, तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ इस लेवल पे हो जाता है। ठीक है, और टारगेट टारगेट उतना रखो जितने में आपकी सांसें ना फूलें, मतलब जहाँ तक आपकी सांसें फूलने लगे, जहाँ तक में, वहाँ पे आप एग्जिट कर दो। कुल मिला के अगर आपने ये यहाँ पे मूवमेंट पकड़ लिया है, तो अगर आपने 2 लॉट यहाँ पे लगाए तो 2 लॉट में आपको लगभग लगभग यहाँ पे 2000 से 3000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन पे कि आप स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें। ठीक, स्ट्राइक प्राइस और डे कौन सा है वो भी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, फ्राइडे को हमारा जो ट्रेडिंग सेशन होता है उस पर हमारा प्रीमियम का मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमने यहाँ पे ये करके रखा है आपके लिए कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर भी ये सेम टू सेम आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पे एन का फॉर्मूला कुछ यहाँ पे किया है और यहाँ पे फिर इनसाइड कैंडल बनते हुए आपको दिख रही है, ये पूरा इनसाइड कैंडल का वो चल रहा है। तो यहाँ पे अगर ये मूवमेंट आपने पकड़ लिया तो यहाँ से यहाँ तक का आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, और अगर किसी ने यहाँ पे मूवमेंट पकड़ा और 2 लॉट ही लगाया, अगर 4 लॉट लगा दिया तो बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन जो ज़्यादा क्वांटिटी लगाते हैं तो वो लखपति इन्हीं मूवमेंट्स को पकड़ के होते हैं। ठीक है, तो और भी नेक्स्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कुछ नई चीज़ हो, आपकी जो डाउट्स हो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं और हमारे इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एन पैटर्न कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एन पैटर्न बना हुआ है ना। तो अभी मैं सेटअप में मैंने एन पैटर्न भी लिखा हुआ वहाँ पे कि ये एन पैटर्न इन द सेंस कि होता है ये इनसाइड कैंडल ही है। यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है, यहाँ पे देखो मैंने इनसाइड कैंडल, फिबोनाची 330 और एन एन कैंडल जो मैंने यहाँ पे एन पैटर्न जो यहाँ पे बना रखा है ना, इसीलिए बना रखा है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये जो एन पैटर्न भी होता है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है और उसको समझने के लिए आपको इस तरह का पैटर्न बनना चाहिए, एन पैटर्न बने, या कि मार्केट उससे डिपेंड नहीं है कि मार्केट नीचे साइड जा रहा है कि ऊपर साइड जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। वो दोनों साइड ही, जब ऊपर साइड जा रहा होगा तो ऐसे बनेगा, तो हमें यहाँ पे ये लेवल जब ब्रेक हो जाए ऊपर तो हमें यहाँ पे बाय कर लेना और इसका नीचे का जो सिरा होगा, यहाँ पे जो लोअर पॉइंट होगा उसको हम एसएल बना लेंगे और ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। अगर मार्केट डाउन हो रहा है तो वो एन कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे जब ये यहाँ पे कट कर दे तो यहाँ पे हमारे एंट्री पॉइंट हो जाएगा और ये ऊपर वाला सिरा हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसएल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे लिए एसएल पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो गया इनसाइड कैंडल का और एन पैटर्न का। इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग क्या है कि मैं ये जो लाइव सेशन चल रहा है इसी के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देखेंगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक दे रखी, वहाँ पे लिंक दी है आपको, इनसाइड कैंडल का लिंक दिया है कि इनसाइड कैंडल क्या होती है और कैसे हम इनसाइड कैंडल का ट्रेड लेते हैं। ठीक है ना, इनसाइड कैंडल का वहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है कंप्लीट फिबोनाची का, कंप्लीट फिबोनाची का आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। कि यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो मैं मेन चीज़ें यहाँ पे फोकस करने वाला हूँ और बेसिकली आपको पीसीआर के बारे में बताने वाला हूँ, पीसीआर और इन हमारा आईवी के बारे में, इंसेंटिव वैल्यू। ठीक है, इसके बारे में, इसको आप पीसीआर का डेटा देख के भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो और ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने जो लिंक डाली है वो बता रहा था कि इनसाइड कैंडल का एक वो देख लेना आप, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक।
और कंप्लीट फिबोनाची का मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें फिबोनाची के 4 प्रकार बता रखे हैं। वो 4 प्रकार में से कोई ना एक सेटअप हमारा दिन में बन ही जाता है, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल हो गया, कंप्लीट फिबोनाची हो गया, और कंप्लीट फिबोनाची के बाद में हम एक और सेटअप फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं 330 का फॉर्मूला है। बेसिकली हम जो है 2 ही फॉर्मूला यूज करते हैं, इनसाइड कैंडल का और फिबोनाची का। तो अगर ये दोनों भी आपने करना सीख लिया अच्छे तरीके से तो आपको दिन में 1 या 2 ट्रेड तो मिल ही जाएंगे। हाँ, जब तक सेटअप नहीं बने तब तक आप ट्रेड नहीं लेंगे तो अच्छा होगा, आपका लॉस नहीं होगा। आप अगर विदाउट सेटअप की एंट्री लेने जाएंगे तो आपका वहाँ पे लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे इनसाइड कैंडल के यहाँ पे एग्जांपल्स आप लोगों को इकट्ठे करके रखे हैं कि ये एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने सब यहाँ पे लिख के रखा ऑलरेडी आप लोगों के लिए कि समझ में आए। ये एन पैटर्न यहाँ पे बना था, ये एन पैटर्न बना, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या बन रहा है, इनसाइड कैंडल भी बन रहा है। तो ये हमारा एसएल पॉइंट हो गया, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इमेज हम लेते हैं, तो नेक्स्ट इमेज में भी यहाँ पर भी देखेंगे कि एक जो ये कैंडल बना हुआ है तो इसके अंदर 3 कैंडल बने। ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी, ये ग्रीन कैंडल स्ट्रांगली यहाँ पे बनी हुई है, और इसके अंदर रेड कैंडल जो बनी हुई है, ये 3 रेड कैंडल बनी हुई है। उसके बाद जैसे इसको ये ब्रेक करता है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, एंट्री हो जाती है, और इसका जो लोअर पॉइंट होगा वहाँ पे हमारा एसएल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए एंट्री और एसएल पॉइंट। इनसाइड कैंडल के बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप चार्ट पे जाके देखना, नहीं तो मैं यहाँ पे चार्ट पे भी आपको बता दूंगा कि इनसाइड कैंडल का कहाँ पे पैटर्न बना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, चार्ट पे देख लिया, आप चार्ट पे देख लो इनसाइड कैंडल का कहाँ पे बना हुआ सेटअप। ये हमारी ये इनसाइड कैंडल का सेटअप बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह इनसाइड कैंडल अगर आपने पकड़ लिया तो आपको ये एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाता है कि इनसाइड कैंडल ये हो गया, दूसरा इनसाइड कैंडल ये हो गया। तो अगर आपने इन मोमेंट्स को पकड़ना सीख लिया तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ये आप गारंटी ले लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला सेटअप इनसाइड कैंडल का। यहाँ पे इनसाइड कैंडल का सेटअप हो गया आपको। दूसरा सेटअप मैंने फिबोनाची का आप लोगों को वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वहाँ पे जाके आप देख लेना। और 330 का भी मैंने फार्मूला एक जो बता रखा है उसका भी मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है। एन पैटर्न आप लोगों को बता ही दिया कि कैसे एन पैटर्न काम करता है। अगर मार्केट ऐसे जा रहा है या ऐसे करके जा रहा है या ऐसे करके जा रहा है तो आप यहाँ पर ये ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। नीचे का एसएल लगा देना, लोअर पॉइंट जो रहेगा उसको एसएल लगा देना, और यहाँ पे जैसे ही कट करे यहाँ पे तो हमारी यहाँ पे एंट्री बन जाएगी, ठीक है। अब दूसरा हमने पॉइंट लिख रखा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए मैं इसको एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ। आपको क्या करना है, जो भी लास्ट स्विंग हुआ है मार्केट ने जहाँ पे मूव किया है वहाँ पे आपको मार्क कर देना है। जैसे मैं ये पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने वो पॉइंट मार्क कर दिया तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब जब भी मार्केट इसके ऊपर जाएगा, अगर अभी जैसे मार्केट यहाँ पे है, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पे, मार्केट अभी यहाँ पे है, और मार्केट अगर ये ऊपर साइड चला जाता है तो ये जब भी इसके पास जाएगा तो यहाँ से मे बी पॉसिबल कि वो रिजेक्शन ले, वापस से पलट जाए। अगर यहाँ पे आके थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर जाए। तो ये होता है रेजिस्टेंस लेवल। और अगर सपोर्ट की बात करूँ तो मार्केट जहाँ पे अभी इसने रिटर्न लिया था, रिवर्सल लिया था, वो पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाता है, सपोर्ट का काम करता है। तो ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऊपर अगर हमने यहाँ पे रख दिया ये, तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर दिया। एक यहाँ पे रख लेते हैं, एक और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे ये। अब आप देखो, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, जब तक मार्केट उसके अंदर मूव करता है तब तक वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अगर उसके ऊपर निकल गया तो फिर वो सपोर्ट का काम करने लगता है, ठीक है। जैसे
अगर एग्जांपल के लिए ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये पहले इसके लिए क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी और गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ से वो नीचे आया ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे मार्केट देखो ये 2 बार यहाँ पे टच किया, मतलब ये मार्केट पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट्स। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा काम करेगा, आप लोग इसको सीख लीजिए, समझ लीजिए। जो लास्ट स्विंग मूवमेंट होता है उसको हम मार्क कर लेते हैं, वही हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप एज आ आपका एसएल पॉइंट और टारगेट पॉइंट भी रख सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ऊपर गया या रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया, रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गई। शूटिंग स्टार बनने के बाद जब ये मार्केट यहाँ पे नीचे आने लग गया तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, और आपका जो टारगेट होगा तो वो आप टीजी यहाँ पे आपका टारगेट ये जो इसका सपोर्ट पॉइंट है वहाँ तक के लिए रख सकते हो, क्योंकि बीच में कहीं कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ तक का आप टारगेट अगर नहीं रखना है इतना लंबा तो यहाँ तक का भी टारगेट आप रख सकते हो। ये भी कम प्रॉफिट देने वाला नहीं है, बहुत सारा प्रॉफिट देने वाला है ये, एकदम बहुत ज़बरदस्त। और जब ये वन वे जाता है और जितना फास्ट जाता है इंडेक्स में उतना ही फास्ट हमारा प्रीमियम भी बढ़ता है और ज़्यादा बढ़ता है, फास्ट भी बढ़ता है और ज़्यादा भी बढ़ता है, दोनों ही कंडीशन होती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के सबसे बड़े फ़ायदे यही होते हैं कि आपको पता होता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, कहाँ से रिवर्स होगा। जैसे अब यहाँ पे ये लाइन अगर हमने ड्रॉ कर ली, जब मार्केट यहाँ पे आया हमने लाइन ड्रॉ करी, एक बार रिवर्स हो गया यहाँ से, अब मार्केट यहाँ से ये यहाँ तक आया तो ये इसके लिए क्या हो गया, सपोर्ट लाइन हो गई। यहाँ पे सपोर्ट को यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया तो देखिए वापस से यहाँ से ये रिवर्स हुआ है। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ये हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट का काम कर दिया। अब जो आज का सपोर्ट है वो अगले दिन के लिए रेजिस्टेंस हो सकता है या होता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दी थी। गैप डाउन ओपनिंग के बाद जब मार्केट नीचे से ऊपर जाना चालू किया तो यहाँ पे इसने क्या किया, रिजेक्शन लिया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर इसने क्रॉस तो किया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसने क्रॉस तो किया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, मतलब रुक नहीं पाया, यहाँ पे तुरंत ही पलट गया, मार्केट रिवर्स हो गया। तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट्स, ये आप लोग ध्यान में रखना। और अगर आप ये ड्रॉ करना सीख गए तो मान लीजिए कि आपको लेवल्स निकालना आ गए कि लेवल्स हम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट डे के लेवल्स भी निकालना मैं बताऊंगा, इस क्लास में नहीं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट डे के लेवल्स निकालने के लिए वो दूसरे तरीके होते हैं। चार्ट को हमको डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में देखना रहता है, वहाँ से हमें नेक्स्ट डे के लेवल्स निकलते हैं कि मार्केट अगले दिन क्या करने वाला है, क्या कर सकता है, वो लेवल भी आप लोग निकाल सकते हो इस चार्ट को देख के। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पे समाप्त होता है। कुछ समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट जो मैंने अभी बताया ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो है हम उसको एज आ एसएल पॉइंट और टारगेट पॉइंट भी रख सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक टूल का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये टूल है हमारा डेट और ये हमारा लॉन्ग टूल और शॉर्ट पोजीशन का ये टूल है। जैसे हम मान लीजिए अगर मान लो यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना है, मतलब पुट बाय करना है, तो मैं क्या करूँगा, शॉर्ट पोजीशन का मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके लेके आ जाएगा। अब मुझे वहाँ तक का एसएल पॉइंट नहीं रखना है तो मैं इसको खींच के यहाँ तक ला दूँगा। जो लास्ट स्विंग होगा ना, लास्ट स्विंग ये मैंने यहाँ पे एसएल रख दिया, या कि ये यहाँ से स्विंग हुआ था तो ये हमारा एसएल पॉइंट हो गया। और टारगेट आपको बताया ही है कि ये सपोर्ट लाइन तक आएगा, तो आप देखो यहाँ पे सपोर्ट लाइन तक आया ये हमारे लिए। अब हमने एसएल पॉइंट कितना रखा, इससे 2 गुना हमने टारगेट ले लिया यहाँ पे। तो इस तरह आप लोग ये लॉन्ग टूल और शॉर्ट टूल का उपयोग करके भी अपना टारगेट और एसएल पॉइंट डिसाइड कर सकते हो। और आप इसको देख के भी डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पे लास्ट मूवमेंट हुआ था, कहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया था। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे लिए टारगेट और स्टॉप लॉस का भी काम करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं, जो
कॉल राइटर और पुट राइटर होते हैं, तो उनका जो एसएल पॉइंट होता है हमारे हमारे लिए तो ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है कि छोटा छोटा यहाँ पे स्टॉप लॉस होता रहता है, हम बहुत जल्दी निकल के भाग जाते हैं। लेकिन जो कॉल राइटर और पुट राइटर होते हैं, तो कॉल राइटर और पुट राइटर के जो एसएल पॉइंट होते हैं वो हमेशा किसी न किसी मूवमेंट पर ही होता है, ठीक है ना। तो मोमेंट जो होता है ना, जैसे कि मोमेंट, अब यहाँ पे आप देखो ये मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर गया, अब ऊपर क्यों नहीं रुका भैया? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक दो दिनों तक मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था। तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि जब मार्केट ने यहाँ पे 2-3 दिनों तक टाइम स्पेंड किया था, तो यहाँ पे मे बी पॉसिबल कि इसको निकाल सकता था वो। लेकिन उसको निकालने के लिए, जैसा मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसको निकालने के लिए जब भी कभी मार्केट अपने सपोर्ट लेवल के पास पहुँचे या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुँचे, वहाँ पे उसको थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। 5 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। जितना ज़्यादा टाइम पास करेगा यहाँ पे, उतना समझ लो कि वहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर वहाँ पे अपना पैसा डाल रहे हैं। घोड़ा घास खा रहा है, और घोड़ा घास खा के, अब जैसे मान लीजिए यहाँ से मार्केट यहाँ पे ये घोड़ा दौड़ते दौड़ते यहाँ तक गया, और दौड़ने के बाद यहाँ तक पहुँच के थक गया। अब जब थक गया, देखो आप यहाँ पे घोड़ा थक गया और धड़ाम से गिर गया। क्यों? क्योंकि वहाँ उसने आराम किया ही नहीं। अगर यहाँ से घोड़ा दौड़ते दौड़ते जैसे ये ऊपर तक गया था, और यहाँ पे अगर उसने थोड़ा सा टाइम पास किया होता, मतलब यहाँ पे थोड़ा खाना पीना खा लेता, खाना पीना खा के मस्त हो जाता, तो ये इसके ऊपर निकल जाता और जल्दी से और फास्ट और बहुत तेज़ी से बहुत दूर तक जाता। लेकिन अब मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया ही नहीं, घोड़े ने घास खाया ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। ठीक, तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत सारा यूज है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना अगर आपको आ गया तो आधी जंग आप वैसे जीत गए, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे लिए एक लेवल्स होता है जहाँ पे हमको पता होता है कि अगर मार्केट इस लेवल पे है तो ऊपर जा रहा है तो यहाँ तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस ले चुका था। तो हमें अच्छी तरह पता हो जाता है कि मार्केट अब इस लेवल तक जाने के लिए तैयार है, तो उसके अकॉर्डिंग हम रेडी रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम उठा लेते हैं गिफ्ट निफ्टी प्लस निफ्टी। अब ये क्या है भैया, आपकी समझ में से आएगा नहीं। देखो ये है, मैंने आप लोगों को बताया था एक दिन की क्लास में कि ये जो गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है हमारा चलता रहता है। आज संडे है इसलिए बंद है ये गिफ्ट निफ्टी जो है रात को 2:45 तक चलता रहता है, और सुबह 6:30 बजे फिर शुरू हो जाता है। ये सुबह 6:30 बजे फिर ये शुरू हो जाता है। तो ये जैसा मूवमेंट करता है गिफ्ट निफ्टी, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा निफ्टी सुबह ट्रेड करता है। ठीक है, अब आप समझो कि हमें पहले कैसे पता चल जाता है कि मार्केट कल क्या मूवमेंट करने वाला है या मार्केट क्या कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, जब मार्केट ओपन होता है तो आपको निफ्टी के चार्ट में इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भैया? क्योंकि मार्केट अभी खुला ही नहीं। अब मार्केट आप यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। अब बीच का ये कौन भरेगा? ये हमको कैसे पता चलेगा कि कल मार्केट क्या करने वाला है, कैसे ओपन होने वाला है, क्या लेवल्स होंगे? तो वो उस चीज़ को जानने के लिए आप क्या कर सकते हो, गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देख सकते हो कि गिफ्ट निफ्टी ने क्या किया था। जैसे हमारा मार्केट 3-3:30 बजे बंद हो जाता है, 3:30 बजे, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी ने क्या किया। अब जैसे अगर प्रीवियस डे की बात करूं मैं, 12 तारीख की, तो 12 तारीख को देखो आप, 12 तारीख को मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे, 12 हो गया। यहाँ पे मार्केट 16 बज गया, यहाँ पे 15, हाँ यहाँ पे क्लोज हो जाता है। देखो 12 तारीख को मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, इस कैंडल में दिख रहा होगा आपको, इस कैंडल में मार्केट क्लोज हो जाता है। इसके बाद ये गिफ्ट निफ्टी चलता रहता है। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे गिरता है, नीचे गिरता है। ये टाइम देखना आप, ये रात के 12 बज गए और ये 2:45 तक यहाँ तक ये इसने इसी लेवल पे ट्रेडिंग किया। इसके बाद सुबह जब ओपन हुआ तो उसी लेवल पे ओपन हुआ, और उसी लेवल पे ओपन होने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये 9 बजे तक इसी लेवल पे ट्रेड करता रहा। ठीक, अब जब 9 बजे तक ये ट्रेड करता रहा और 9:15 में हमारा ओपन होता है मार्केट, तो हमें ये पता है ना कि जब ये गिफ्ट निफ्टी गिरा हुआ है इतना 100-150 पॉइंट, तो हमारा
निफ्टी भी 100-150 पॉइंट नीचे ही ओपन होगा। अब देखो ये लेवल क्या निकल के आ रहा है 780, और यहाँ पे 653, 150 पॉइंट हो गया ना नीचे ओपन। तो ये इसीलिए हुआ। तो हम यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि बीच में क्या हुआ या क्या मूवमेंट रहेगा। हम यहाँ से ज़रूर प्रिडिक्ट कर सकते हैं गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देखकर कि कल कैसा मूवमेंट हो सकता है, और अगली मूवमेंट भी, इंट्राडे की भी अगली मूवमेंट भी हम यहाँ से बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गिफ्ट निफ्टी का यूज। और डिटेल में जो हमारी शाम की क्लास होगी 9 बजे की, आज तो नहीं होगी, हमारी 9 बजे की क्लास कल होगी, तो हम उस पर इसके बारे में और डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया गिफ्ट निफ्टी का यूज। गिफ्ट निफ्टी के साथ में हमें निफ्टी का प्रोटेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक उठा लेते हैं, क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो बार बार गला भी सूख रहा है, पानी तक पिया नहीं है। तो चलो, ये निफ्टी का जो है, निफ्टी का जो यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी, तो अब जब निफ्टी जैसा मैंने कल परसों की क्लास में बताया था कि आप यहाँ पे देखो HDFC, मतलब हमारा जो है HDFC बैंक, HDFC, ICICI और कोटक और निफ्टी। बैंक निफ्टी को चलाने वाले कौन कौन से हैं? ये 3-4 चीज़ें हैं निफ्टी, 3-4 चीज़ें। HDFC बैंक का जो वेटेज है वो है हमारा 27%, पहले भी बता चुका मैंने, है ना। यहाँ पे 23% होता है ICICI बैंक का, इसका होता है 11%। ठीक, और जो बची कुची कसर होती है वो निफ्टी पूरी करता है। अगर निफ्टी ऊपर साइड जा रहा है और बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। सस्टेन कर पाए ना कर पाए वो अलग चीज़ है। उसका बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने, देखो निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ, ये निफ्टी का हो गया, ये हमारा बैंक निफ्टी का हो गया। देखो इसको भी मैं 5 मिनट में कर देता हूँ, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। देखो इसको हटा देता नहीं, आपको डिस्टर्ब करेगा। देखिए, देखो ये हो गया हमारा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है कि ये ऐसे गया, फिर धीरे 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 निफ्टी का टाइम भी बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये इसके लेवल को ये क्रॉस करने वाला है निफ्टी। टाइम हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है 12:55, मतलब 1 बज रहा है। अब 1 बजे बैंक निफ्टी में 1 बजे की कैंडल कौन सी है? 1 बजे की कैंडल हमारी यहाँ पे है। ठीक, अभी भी मतलब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी भी अपने डे हाई के नीचे ही ट्रेड कर रहा था, जबकि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 1 बजे अपने डे हाई को क्रॉस करने वाला था। यहाँ पे 1 बजे की कैंडल ये जो बनी है, यहाँ पे डे हाई को ये क्रॉस कर रहा है निफ्टी, और हमारा बैंक निफ्टी डे हाई के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक, ये वाली कहाँ गई भाई, ये वाली कैंडल है। तो जब हम देख रहे हैं कि निफ्टी हमारा ऊपर साइड जा रहा है, तो बैंक निफ्टी तो नहीं टिकेगा वहाँ पे, बैंक निफ्टी भी उसी साइड जाएगा जिस साइड निफ्टी जा रहा है। ठीक है, तो आप पहला प्रिडिक्शन जो मैंने आपको बताया, गिफ्ट निफ्टी से प्रिडिक्ट कर सकते हो निफ्टी को, कि निफ्टी में क्या मूवमेंट होने वाला है, नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, इंट्राडे में क्या चल रहा है, आपको गिफ्ट निफ्टी से क्लियर समझ में आएगा। गिफ्ट निफ्टी समझ में आ गया, गिफ्ट निफ्टी से आपने निफ्टी का समझ लिया। अब निफ्टी से आप समझ सकते हो बैंक निफ्टी का, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों एक ही साइड में जाएंगे, और अगर दोनों एक ही साइड में नहीं जा रहे हैं मतलब लोचा है, वहाँ पे बैंक निफ्टी में बिल्कुल मत घुसिएगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी, आप देखो मैंने 5वां पॉइंट डाला है OI चेंजेस। तो OI चेंजेस के लिए आप जो है NSE की साइट से जा सकते हैं, NSE की साइट से जा सकते हैं। यहाँ पे आप पहले भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि NSE की साइट में जाके आप लोग यहाँ पे डेटा निकाल सकते हो। ठीक है, कि क्या कॉल चल रहा है, क्या पुट चल रहा है, OI चेंजेस जो होते हैं। और उसका सीधा सरल तरीका एक और चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, चलो उसके लिए आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, समझो। अब आपको अपने मोबाइल का व्यू दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, और क्या क्या ऐप होना चाहिए, वो भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ।
क्यों? थोड़ा सा वेट कीजिए, बस चालू हो रहा है स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। ये मेरे व्यू मोबाइल का व्यू दिख रहा होगा आप लोगों को। ये मैंने ये ऐप आप चाहो तो नोट कर सकते हैं, 2-3 ऐप हैं। 2-3 ऐप क्या, मैं बहुत सारे ऐप यूज करता हूँ वैसे। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो मैंने ऐप डाल रखा है नुवावा करके, ये मुझे इंडिकेट करता है बीच बीच में जो भी न्यूज़ आती हैं ग्लोबल मार्केट की, इंडियन मार्केट की, कोई भी न्यूज़ आती है ये मुझे इंटीमेट करता रहता है, उससे मैं अलर्ट रहता हूँ। ठीक है, न्यूज़ के लिए ये हो गया। उसके बाद में मैं आप लोगों को जो बेसिकली चीज़ें बताने वाला हूँ ओआई चेंजेस के बारे में, आप डालिए आपके मोबाइल में आप स्टॉक में। किसी भी ऐप का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ, ट्रेड लेने के पहले इन सारी चीज़ों को वॉच करता हूँ, इसके बाद में ट्रेड लेता हूँ, इसलिए मेरा ट्रेड कभी भी फेल नहीं होता है। ठीक है, कभी भी फेल नहीं होता है, मतलब मेरी एक्यूरेसी जो है 80 to 90% जाती है। देखो ह्यूमन नेचर है, कभी कभी मैं भी मिस्टेक्स करता हूँ। ठीक है, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो एक्यूरेसी है वो 80 to 90% जाती ही जाती है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को इन ऐप्स के बारे में बताता हूँ कि ये अपस्टॉक में जाएंगे आप। ये अपस्टॉक मैंने खोल लिया है। अपस्टॉक में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन एनालाइज। ये देखो, आप जब भी ट्रेड लेने वाले हो ना, तो आप इसको 2-3 बार ओपन करके देखना, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे कॉल राइटर। और ये मैंने निफ्टी का भी ओपन किया, निफ्टी का बैंक निफ्टी में यहाँ पे वो करूँगा तो बैंक निफ्टी का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 19,700 पे बहुत ज़्यादा क्या है, पुट राइटर है। रेड वाला पुट राइटर है, और ये ग्रीन वाला जो है हमारे कॉल राइटर है। तो क्या मतलब हुआ भैया, यहाँ पे हम और आप नहीं है, ये ध्यान रखना। कॉल राइटर और पुट राइटर हैं, ये हम यहाँ पे तो हिला ही नहीं सकते, देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कॉल राइटर और पुट राइटर हैं यहाँ पे। कॉल राइटर और पुट राइटर। अब 19,700 पे आप देख रहे होंगे कि पुट राइटर ज़्यादा खड़े हुए, मतलब क्या हुआ इसका मतलब, पुट राइटर मतलब ये जो है 19,700 के ऊपर अभी जो मार्केट ट्रेड कर रहा है वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको स्पॉट प्राइस यहाँ पे मिल रहा है। ये स्पॉट प्राइस मार्केट कहाँ पे चल रहा है, 19,751 पे अब मार्केट मान लो चल रहा है। यहाँ पे क्लोज हुआ था एक्चुअली। ठीक, अब 751 पे ये क्लोज हुआ था, और यहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए हैं 19,700 पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये चाह रहे हैं, पुट राइटर का फ़ायदा कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, आप पुट बाय करोगे, मार्केट नीचे जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा ना। तो क्या पुट राइटर चाहेगा कि मार्केट नीचे जाए वो पुट सेल करके, नहीं ना। मतलब 19,700 पे अगर पुट राइटर बैठा हुआ है जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा, देखो आप 50% मान लो, ये कह सकते हो कि कॉल राइटर भी हैं, लेकिन पुट राइटर की संख्या ज़्यादा है, तो मार्केट इसके 700 के 19,700 के नीचे नहीं गिरने वाला है। ये पुट राइटर नहीं चाहेंगे कि मार्केट 19,700 के नीचे गिरे। ठीक है, तो आप लोग जब ये डेटा देखोगे कॉल राइटर और पुट राइटर का, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं 19,800 पे। इसका क्या मतलब हुआ भैया, 700 पे पुट राइटर बैठे हैं 800 पे कॉल राइटर बैठे हैं। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट कुछ नहीं करेगा, मार्केट यहीं 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 ऐसे घूम के हमारा प्रीमियम खा जाएगा, और यहीं हम सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हैं। एक कैंडल ग्रीन बन गई तो हम यहाँ पे समझ गए कि हाँ अब ऊपर जाने लग जाएगा, तो हम कॉल ले लिए। अब वही कैंडल रिवर्स मार दी तो हम तैयार हो गए पुट लेने के लिए, तो वहाँ पे फंस गए। अब सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन बायर होता है वो ऐसी कंडीशन फंसता है। आपको ट्रेड लेने के पहले ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपको
यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा। आप जब भी ट्रेड मारने जाओ तो आप एक बार, हालांकि दूसरे ऐप भी हैं, दूसरे ऐप में भी ये कॉल राइटर पुट राइटर का डेटा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अपस्टॉक में इसलिए बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, ये बता दे रहा हूँ पहले से ही। मैं रेफरल नहीं दे रहा हूँ कि आप अपस्टॉक इंस्टॉल करो, बस मैंने सिर्फ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट योर एप्लीकेशन टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, मतलब मैंने अपस्टॉक में खाता नहीं खोला है, मैंने खाता नहीं खोला है, मैं सिर्फ इस ऐप को यूज करता हूँ ये चीज़ देखने के लिए, सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए। अब आप बोलो कि गुरुजी एनएससी की साइट में भी मिल जाता है, आप वहाँ क्यों नहीं देख रहे हैं? ठीक है, एनएससी की साइट में मिल जाता है और दूसरे ऐप जितने भी ऐप है सब में मिल जाता है, फिर वहाँ क्यों नहीं देख रहे हैं? उसका कारण ये है कि यहाँ पे क्लियर व्यू आपको मिल रहा है कि कॉल राइटर, और एक ही नज़र पे आपको समझ में आ जाता है कि कॉल राइटर कहाँ बैठे हैं, पुट राइटर कहाँ बैठे हैं, हमें अभी क्या करना है। अब जब भी मार्केट, इसका भी एक और तरीका बताता हूँ, जब भी मार्केट मान लो कॉल साइड जाने लग जाए, मार्केट ऊपर जाने लग जाए, तो ये जो ये आपको ये दिख रहा होगा कॉल राइटर क्या होंगे, अभी इनकी संख्या ज़्यादा है, ये क्या चाह रहे हैं कि, क्या चाह रहे हैं कि मार्केट इसके ऊपर ना जाए, 19,800 के ऊपर मार्केट ना जाए। अब आप देखोगे कि मार्केट मान लो धीरे 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 करके ऊपर साइड जाने लग गया, और ये 19,800 जैसी 15 क्रॉस करेगा, ये समझना, ये बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ये आपकी समझ में अगर आ गया ना तो आप कभी फेल नहीं होगे, ये ध्यान में रख लेना, आप कभी फेल होने वाले नहीं हो अगर ये चीज़ आपकी समझ में आ गया तो। ठीक, कमेंट वमेंट करते रहिए तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, बस हो गया, देखते रहते हैं। देखिए, अब जब 19,815 जब मार्केट क्रॉस करेगा, तब ये जो कॉल राइटर यहाँ पे बैठे हुए हैं ये क्या हो जाएंगे, डरेंगे, मतलब इनकी संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और ये जो पुट राइटर बैठे हुए इनकी संख्या बढ़ जाएगी। तब यहाँ पे ये भी अपना एसएल पॉइंट, मतलब इन्होंने जहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा रखा होगा वो एसएल पॉइंट अपना कट करके, अपना जैसे एसएल कट करेंगे तो हैवी बाइंग आएगी, हैवी बाइंग आएगी तो मार्केट और तेज़ी से ऊपर जाएगा, फिर ये 19,840 और 50 कब क्रॉस कर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, 19,840 को कब क्रॉस कर गया। अब जब इनकी संख्या, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे इनका जब एसएल हो गया, स्टॉप लॉस ले लिया इनने, तो फिर ये भी क्या करेंगे, बायर बन जाएंगे, और बायर बन जाएंगे तो ये मार्केट को खींच के ले जाके कहाँ रख देंगे, 19,900 के आसपास ये ले जाके रख देंगे, एक झटके में ही मार्केट अपसाइड चला जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि कॉल राइटर कहाँ बैठे हैं और पुट राइटर कहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, ये डेटा देख के ही आप ट्रेड पे घुसें। और दूसरी चीज़ भी बताता हूँ आपको, यहाँ पे आप जाओगे चेंजेस, ओआई चेंजेस में यहाँ पे आपको दिखेगा कि चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं ज़्यादा। यहाँ पे तो हम ओआई पे गए, यहाँ पे ओआई पे गए तो हमें ये पता चला कि कहाँ पे बैठे हुए हैं वो कॉल राइटर और पुट राइटर। ठीक है, अब एक बार आप लोगों को थोड़ा सा पहले निफ्टी का कंप्लीट कर देता हूँ, फिर बैंक निफ्टी में भी दिखाता हूँ। देखो, अब यहाँ पे आप जाते हो ओआई चेंजेस पे, तो चेंज कितने परसेंट का हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक, अब पीसीआर पे चले जाओ, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पीसीआर। तो पीसीआर के लिए मैंने क्या किया है, कहाँ गई वो स्लाइड, पहले पीसीआर के लिए ये देखो, ये वाली स्लाइड देखो। देखो पीसीआर क्या होता है, पुट कॉल रेशियो होता है, पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पुट कॉल रेशियो। ठीक है ना, तो जितने भी टोटल हमारी पुट होती हैं ओपन इंटरेस्ट में, जितनी भी पुट पड़ी हुई हैं वहाँ पे, जितने भी पुट पड़ी हुई हैं बटे में क्या कर दो, जितने भी ओपन इंटरेस्ट पड़े हुए हैं कॉल साइड के, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पुट कॉल रेशियो निकल के आ जाएगा। अब जो 1 पॉइंट आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रही होगी, 1 पॉइंट की वैल्यू ये क्या कह रही है, मार्केट क्या है, न्यूट्रल है, मतलब मार्केट साइडवेज है। ठीक है ना, यहाँ पे मार्केट न्यूट्रल है। अगर पीसीआर 1 से नीचे जा रहा है मतलब मार्केट क्या हो रहा है, बियरिश हो रहा है, मतलब मार्केट नीचे साइड जा रहा है। 1 से नीचे आया मतलब 0.9 हुआ, फिर 0.8 हुआ, फिर 0.7 हुआ,
फिर 0.6 हुआ, ऐसे कर करके यहाँ पे आप बेरिश मार्केट में सेल कर सकते हो इस लेवल पे, ठीक है। लेकिन जब ये 0.5 तक पहुँच जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि ओवर सोल्ड हो गया। अब आप यहाँ पे घुसोगे तो ट्रैप हो जाओगे। जैसे अब मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ पे इसके लिए सपोर्ट लाइन है, तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, वो सपोर्ट लेने के बाद वापस से मार्केट रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पीसीआर 0.5 आ गया तो मतलब ओवर सोल्ड हो गया, अब इसके नीचे जाने वाला नहीं है, तो हम वहाँ पे तैयार हो जाएंगे कॉल साइड पे लेने के लिए। अब नीचे आ गया है तो आप कॉल साइड भी जा सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर मार्केट वन साइड, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या था, साइडवेज था, अब मार्केट धीरे धीरे 1.2, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ये ऐसे जा रहा है, तो मतलब मार्केट क्या हो रहा है, धीरे धीरे बुलिश हो रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ कहीं बाय कर सकते हो, इस लेवल पे बाय कर सकते हो, 1.6 के लेवल पे भी बाय कर सकते हो। लेकिन अगर 1.8 तक पहुँच गया है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे पहुँच चुका है और मार्केट यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट डाउन साइड गिरेगा, डाउन साइड जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहेगा। अब आते हैं अपने इस स्क्रीन पे, देखो ये पीसीआर अभी ये मैंने निफ्टी का ओपन कर रखा है, तो निफ्टी का पीसीआर क्या बोल रहा है, 1.0178, मतलब अब हमारे ये क्या है, बुलिश साइड है। अभी थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए तैयार हैं। अब मार्केट ऊपर साइड जाएगा, ठीक है। थैंक यू शिंदे जी। अरे आप लोग रहेंगे तो अमेजिंग ही रहेगा, ठीक है। चलिए, अब आप वैसे बीच बीच में कमेंट करते रहेंगे तो थोड़ा मज़ा आता है मुझे बताने में चीज़ें। और डॉक्टर साहब अभी लगता है लेट ज्वाइन किए हैं, राम राम जी, राम राम डॉक्टर साहब, राम राम। तो बाद में देख लीजिएगा, ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, बाद में भी शुरू की जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ उसको भी देख लीजिएगा, बाकी चीज़ें तो मैं डिस्कस कर दूंगा क्लास में भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कमेंट वमेंट करते रहिए, वीडियो लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखो, सबके बताने का तरीका अलग होता है, सीखने का तरीका अलग होता है। तो चलो मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो ये हो गया पीसीआर, ठीक है। पीसीआर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, अभी ये इमेज में भी बता दिया। अब आता है यहाँ पे मैक्स पेन। मैक्स पेन ये क्या बता रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, कुछ कमेंट करके बताइए ज़रा। ये मैक्स पेन बता रहा है, जैसे मैं यहाँ पे ये रख रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि 11:30 बजे का टाइम, ऊपर टाइम देखो, टाइम हो रहा है, टाइम के साथ में वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले गया तो इसका टाइम चेंज हो गया, वैल्यू चेंज हो गई। ये क्या बता रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है कि इस टाइम पे मार्केट क्या है कि बहुत सारा कॉल राइटर, पुट राइटर, वो सब हो रहा है। मार्केट का जो असमंजस बना हुआ मैक्स पेन है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब पेन मतलब दर्द, मतलब बहुत असमंजस में है, ठीक। तो चलो, अब अगर एक बार हम इसका बैंक निफ्टी का भी देखना चाहें तो बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए, नेक्स्ट डे के आप लोगों के काम आएगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, हमारे 44,500। मतलब कॉल राइटर नहीं चाहते कि मार्केट जो है 44,500 के ऊपर जाए, ठीक है। कॉल राइटर नहीं चाहते कि मार्केट इसके ऊपर जाए। और यहाँ पे आप देखो कि 44,000 पे हमारे पुट राइटर ज़्यादा बैठे हुए हैं। अब ये पुट राइटर नहीं चाहते कि मार्केट जो है 44,000 के नीचे जाए, ठीक। बीच में अगर यहाँ पे रहता है मार्केट ये 500 के उस पे, तो आप देखो कि ये जो लेवल आपको दिख रहा होगा 44,200 का, यहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए हैं ज़्यादा, ठीक। पुट राइटर बैठे हुए हैं, मतलब 44,200 के नीचे यहाँ पे मार्केट जाने वाला नहीं है। अभी जो क्लोजिंग हुई थी स्पॉट प्राइस क्या है, 44,287, ठीक। अब ये जो लेवल आपको दिख रहा होगा 44,300 के, यहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों बराबर बैठे हैं,
मतलब यहाँ पे ये हमारा प्रीमियम खाने के लिए बैठे हैं, यहाँ कोई डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करेंगे। यहाँ पे मार्केट जब भी आएगा मतलब यहाँ पे टाइम पास करेगा और हमारा प्रीमियम डीके करेंगे। ये हमारा प्रीमियम खाने के लिए बैठे हैं, इसलिए आप रेडी रहिएगा। ठीक, अब जो 44 का लेवल है, यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हैं, वो कह रहे हैं भैया हम 400 के ऊपर नहीं जाने देंगे, और 500 पे तो और ज़्यादा बैठे हुए हैं। 400 और 500 पे कॉल राइटर बैठे हैं, मतलब 44,400 से 500 के बीच में जो है बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, वो ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। अब बचा रेंज, जो बची हुई है हमारे लिए, कौन सी रेंज बची है? 44,200 से लेकर 44,400 का जो लेवल है, ये हमारे लिए ट्रैप जोन है। ध्यान रखना, ये हमारे लिए क्या है? ट्रैप जोन है। यहाँ पे हम अगर कोई भी ट्रेड लेंगे ना, तो यहाँ पे ट्रैप होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया? अब अगर हम चार्ट पे आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं? चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता है, झंझनाट, मज़ा आ जाएगा। देखो, समझना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता। हालांकि मेरा सर दुख रहा है, फास्ट है मेरा, तो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी अब बता रहा हूँ तो पूरी चीज़ें बता दूँ। मुझे भी मज़ा आता है ये सारी चीज़ें बताने में, ये ध्यान रखना आप लोग, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लेवल आ रहा है? 355 है ना, 44,350 का लेवल आ रहा है। और यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे होगे, ये लेवल क्या आ रहा है? ये यहाँ पे 44,220 का। मतलब ये जो पूरा बीच में ये जो जोन बना हुआ है, ये हमारे लिए क्या हो गया? ट्रैप जोन हो गया। यही इसीलिए मैंने आप लोगों को अपने लर्निंग ग्रुप में एक लेवल दिया था कि टुडे हाई के ऊपर, मैंने ऐसा, आप लोगों को याद हो तो मैंने ये लेवल दिया था कि ये जो टुडे हाई के ऊपर निकलेगा तो बहुत एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमको मिलेगा। और आप देखो यहाँ पे कि वही हुआ। उस टाइम में मैंने क्या देखा था आप लोगों को बताऊं? मैंने उस टाइम पे यही देखा था कि यहाँ पे ये कॉल राइटर और पुट राइटर का, ये देखो यहाँ पे ये अभी भी बने हुए हैं, वो वापस से मार्केट उसी कंडीशन में आके खड़ा हो गया है। यहाँ पे 200 से लेके और 400, मतलब 360 का जो लेवल वहाँ पे निकल गया था, 400 तक ये हमारे लिए ट्रैप जोन था। अब जब हमने बोला कि अगर इसके ऊपर, जो अभी मैंने आपको चार्ट पे दिखाया, यहाँ पे, कि जैसे ही अपने डे हाई के ऊपर निकला तो वहाँ पे क्या कंडीशन क्रिएट हो गई थी? वहाँ पे कंडीशन ये क्रिएट हो गई थी कि ये हमारे जो है पुट राइटर जो है यहाँ पे बढ़ गए थे। कहाँ पे बढ़ गए थे? यहाँ पे बढ़ गए थे पुट राइटर। तो यहाँ पे पुट राइटर जैसे बढ़े तो ये वाले भी ये वाले तो जो यहाँ पे कॉल राइटर थे, वो हमारे लिए क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए हमारे लिए, पुट राइटिंग में वो कन्वर्टेड हो गए। तो मार्केट एकदम से, आप देख पा रहे होगे चार्ट पे, एकदम से मार्केट यहाँ तक गया और यहाँ से मार्केट क्या है? धड़ाम से गिर गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉल राइटर अभी भी ज़बरदस्त तरीके से बैठे हुए थे। ठीक, आई होप कि आपकी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब देखो, और क्या देखोगे? बहुत सारी चीज़ें दिखाना है आप लोगों को। कहाँ गया? हाँ, ये हो गया हमारे लिए पीसीआर का डेटा। इसमें भी मैक्स पेन वगैरह वो सारी चीज़ें सेम है। अब आप एक चीज़ और देखो, आप जैसे क्लिक करते हो ऑप्शन चेन पे, आपने ऑप्शन चेन में क्लिक किया तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट ये 3-4 चीज़ें बता रहा है। ओपन कहाँ पे हुआ, प्रीवियस क्लोज कहाँ पे हुआ था, और मार्केट अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, हाई कितना लगाया था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। प्लस अभी मार्केट जो है रेजिस्टेंस कहाँ पे ले सकता है, वो लेवल भी आपको ये बता रहा है। 483 पे ये रेजिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताई। अगर आप ये कर लेते हो तो आप जो है कभी भी फेल नहीं होगे, आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। आपको मैंने पीसीआर के बारे में बता दिया, पीसीआर का डेटा बता दिया, और आपको ओआई बता दिया, ओपन इंटरेस्ट बता दिया। अब आगे चलते हैं। आपको पहले की क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपोनेंट जो होते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
अगर निफ्टी बैंक में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको वहाँ पे बैंक निफ्टी के जितने भी कंपोनेंट है वहाँ पे क्या करना रहेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा बैंक क्या कर रहा है। तो कंपोनेंट आप जो है देखते रहना। कंपोनेंट यहाँ पे मैं आपको नहीं करूँगा डिस्कस, मैं आप लोगों को एक चीज़ और डिस्कस करके बता देता हूँ। चलो उसके लिए हमको इस स्क्रीन पे वापस आना पड़ेगा। अब मैं खोलूँगा आपके सामने दूसरा ऐप। दूसरा ऐप कौन सा खोलूँगा भैया, ग्रो का। अब पूछो ग्रो का ऐप क्यों खोला तो उसके लिए बताता हूँ। ग्रो ऐप में अब आप ये, मैं यहाँ पे किसी भी ऐप का वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक। मैं इतने सारे ऐप मेरे को डाल के रखने का मतलब ही यही है कि मुझे जो चीज़ें जहाँ से मिल जाती वहाँ से मैं उठा लेता हूँ। अब जल्दी जल्दी बता देता हूँ, नहीं लक्ष्य आ रहा है वो डिस्टर्ब कर देगा। देखिए आप जाओ यहाँ पे बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में गए, बैंक निफ्टी में ये क्लिक किया हमने। बैंक निफ्टी में क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे अलर्ट का, यहाँ पे अलर्ट का, अलर्ट इन द सेंस समझ रहे हो, जो कुछ समय पहले मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को क्लास में कि हमें एक अलर्ट सिस्टम चाहिए जो कि हमें ये पहले से ही बता दे कि मार्केट इस लेवल पे पहुंच रहा है, आप तैयार हो जाओ और ट्रेड लेने के लिए आप रेडी हो जाओ, ठीक है। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक प्राइस डाल दो। मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 44,350 ये मैंने डाल दिया और ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब मार्केट जब भी 44,350 के लेवल पे आएगा ये मुझे इंटीमेट करेगा। अब ये ग्रो मुझे इंटीमेट कर देगा। अब मैंने ऐसा क्यों डाला, कमेंट कीजिए, पूछिए ज़रा क्यों डाला। मैंने इसलिए डाला क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि बैंक निफ्टी जो है ये अपने डे हाई के आसपास यहाँ पे अगर आता है, मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे एक तो गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये ऐसे पूरा एक चैनल क्रिएट कर रहा था, वहीं वहीं घूम रहा था। मैंने देखा कॉल राइटर पुट राइटर दोनों एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, मतलब ये मार्केट को किसी भी साइड नहीं जाने देंगे और प्रीमियम डीके करके हमारे प्रीमियम को खाएंगे, ठीक। जब खाएंगे तो मैंने वहाँ पे मार्क कर लिया कि अगर डे हाई के ऊपर मार्केट निकलता है तो ये मुझे अच्छा मूवमेंट दे के जाएगा। तो मैंने ये जो लेवल निकाला आप देख पा रहे होंगे कि ये लेवल निकाला मैंने 44,350 का, मैंने 60 वहाँ पे पहले डाला था, तो 350 का मैंने यहाँ पे ये लेवल डाला। और जैसे ये 350 के पास आएगा ये मुझे ग्रो, यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया ये इंटीमेशन डाला ना, तो ये मुझे इंडिकेट कर देगा कि भैया मार्केट पहुँच रहा है 44,350, आप क्या कर रहे हो, अलर्ट हो जाओ ट्रेड ले लो, ठीक। तो ये मुझे अलर्ट कर दिया। मैंने जो लेबल लगाया था यहाँ पे, जो अजम्पशन किया था कि अगर मार्केट ऐसे ऐसे करेगा और ऐसे करने के बाद अगर डे हाई को ब्रेक करता है तो मार्केट जैसे इस लेवल पे पहुँचेगा मैं यहाँ पे ट्रेड मार दूंगा। अब ज़रूरी तो नहीं है कि मैं हर समय बैठा हुआ हूँ, हर समय देख रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने अलर्ट सिस्टम बना लिया। अलर्ट सिस्टम वो मुझे इंटीमेट कर देगा और मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी चीज़ें लगी हो, तो आप वीडियो को और ज़्यादा फैलाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और मैं आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भी आप लोगों की समझ में नहीं आया हो वो आप कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को बाकायदा वहाँ पे बताऊँगा कि क्या कैसे करना है। हमारी जो 9 बजे की क्लास होती है हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। क्लास आज नहीं होगी, क्लास कल होगी। और जो आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा व्हाट्सअप नंबर, आप इस व्हाट्सअप नंबर में व्हाट्सअप करके हमारे लर्निंग ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैसे आप लोग, जैसे अभी डे हाई पे आया था, यहाँ पे डे हाई पे आने के बाद क्या करा था मैंने, यहाँ पे ग्रो में जाके और अलर्ट सिस्टम क्रिएट कर लिया था 350 के लेवल पे। यहाँ पे जाके मैंने उसको कर लिया और मैंने ट्रेड भी ले लिया था, ठीक है। तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप लोगों को मिलती रहेंगी और कंटिन्यू जुड़े रहिए, बस यही कहना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मैं अभी लाइव सेशन बंद कर रहा हूँ आज के लिए।